नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक करिए और शेयर करिए। बच्चों, आज हम सुपर 20 क्वेश्चन 20 अच्छे सवाल लेके आए हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न से। बच्चों, आजकल ये सेल साइकिल और सेल डिवीज़न से नीट में हर साल 3 सवाल आ रहे हैं। तो ये 20 अच्छे सवाल, ये प्रयास है कि इसमें से आपके को 2 सवाल 3 सवाल जो आता है वो फंस जाए, कम से कम पेपर में आ जाए। तो चलिए हम और आप मिलके शुरू करते हैं सुपर 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, द एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिनेज, डीएनए लाइगेज, रिकॉम्बिनेज, डीएनए पॉलीमरेज। आपको पता है बेटा जी, क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो यहाँ जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम रिकॉम्बिनेज है। तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। आपको पता है जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं जाइगोटीन सब स्टेज में। जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकनेसिस, ये 5 सब स्टेजेज होती हैं प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट के। तो इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं ये तो होते हैं आपका कहाँ, ये होते हैं जाइगोटीन में, और ये अलग कहाँ होते हैं, सेपरेट कहाँ होते हैं, तो डिप्लोटीन। तो 2 का बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द यक शेप्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व ड्यूरिंग डिप्लोटीन आर। यक शेप्ड स्ट्रक्चर बेटा ये क्याजमेटा है, क्याजमेटा, ठीक है। क्याजमेटा में क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्याजमेटा। तो यक शेप्ड क्याजमेटा, 3 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हेंस सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड अकर ड्यूरिंग। आपको पता है बेटा जी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अगर वो माइटोसिस देता तो आप उसको लगा देते क्या, एनाफेज। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में प्रोफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड और मेटाफेज सेकेंड दे रहा है। तो ये बिल्कुल सही जवाब जाएगा बेटा जी, एनाफेज सेकेंड। तो 4th का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन, करा मियोसिस का क्या महत्व होता है। तो पहला इसका दे रहा है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू 1/2, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये तीनों सिग्निफिकेंस हैं मियोसिस के। तो इसका जवाब चला जाएगा 5 का डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द साइकिल ऑफ मैमेलियन सेल एंड ईस्ट रेस्पेक्टिवली टेक्स अबाउट। आपको पता है मैमेलियन सेल में एक सेल साइकिल पूरे होने में 24 घंटे लगते हैं, जबकि ईस्ट में केवल 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे लगते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल चला जाएगा सही, 6 का ए, 24 आवर्स 90 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इंटू 3 फेजेज नेमली। आपको पता है बेटा जी, इंटरफेज में G1S G2 फेज होता है। तो आपको ये भी पता है कि यस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन लिखा बेटा, G1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज, वो बिल्कुल सही जवाब है। तो 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ड्यूरेशन ऑफ, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ड्यूरेशन ऑफ
साइकिल दैट कम्स अंडर इंटरफेज इन ह्यूमंस। आपको पता है कि इंटरफेज बेटा 90% जो है वो टाइम को कंज्यूम करता है, ड्यूरेशन को। तो ये हो जाएगा आपका क्या, G1 यस G2 ये इंटरफेज है, 90% टाइम को कंज्यूम यही कर लेता है, केवल 5% यम फेज के लिए होता है। आपको पता है यम फेज इक्वल टू माइटोसिस या मियोसिस, उसमें होता है आपका कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, केवल 5%। तो ये 8 का चला जाएगा B 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज, बार बार सवाल आते हैं बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मैंने बताया G1 यस G2 यम, तो ये चला जाएगा क्या आपका 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का C चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। आपको पता है बेटा जी यस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ DNA भी होता है, और एनिमल सेल में यस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन एनिमल सेल टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग यस फेज, तो 10 का A चला जाएगा। तो ये जो 20 सवाल हैं बेटा जी, उसका आधा पड़ाव हम लोग तय कर लिए, 10 सवाल कंप्लीट हो गए, 10 अच्छे सवाल 100% NCERT बेस्ड है। बच्चों मेरी विनती है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम और आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सेल्स इन G0 फेज, ये सवाल बेटा जी नीट 2019 में आया था, और उस समय हम लोग इसका आंसर D लगाए थे, एग्जिट द सेल साइकिल, लेकिन NTA ने इसको जवाब को नहीं माना था। NTA की तरफ से जो जवाब था वो था 11 का B, सस्पेंड द सेल साइकिल। ये बिल्कुल सही जवाब है। NCERT को काफ़ी डीपली आप पढ़ेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। तो ये 11 का B बहुत अच्छा सवाल, चूँकि 19 में आया था तो 19 के बाद 20 भी हो गया, 21 भी हो गया, तो हो सकता कि 22 में भी सवाल आ जाए, कुछ सवाल तो रिपीट करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लांट सेल कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल, पॉलीप्लॉयड सेल, बोथ A एंड B। आपको पता है बेटा जी माइटोटिक डिवीजन जो होता है जनरली डिप्लॉयड सेल में होता है, लेकिन कुछ हैप्लॉयड सेल में भी होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, D का ऑप्शन सही जाएगा, बोथ A एंड B। तो 12 का D सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। कह रहा है इसमें माइटोसिस में कौन सा नहीं होता। डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम मूवमेंट होता है, सिनेप्सिस नहीं होता बेटा, क्योंकि सिनेप्सिस ये होता है आपका जाइगोटीन सब स्टेज में, जाइगोटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो इसका 13 का C जवाब चला जाएगा C। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। आपको पता है बेटा जी काइनेटिव कोर ऑफ द क्रोमोसोम, तो 14 का A बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फेज कैरेक्टराइज बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर इज। आपको पता है मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, तो 15 का C चला जाएगा, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम में अपीयर इन द V, L, J और I शेप्ड स्ट्रक्चर। ये बेटा जी C चला जाएगा, 16 का C, एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर, आपको पता है मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन ऑफ सम रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको मियोसाइट कहते हैं, इन विच क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। तो ये 17 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा बेटा, रिड्यूसेस बाई हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड
एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड आर। आपको पता है कि मियोसिस जब कंप्लीट हो जाती है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। तो 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। आपको पता है मियोसिस फर्स्ट में जो लॉन्गेस्ट फेज होती है वो प्रोफेज फर्स्ट होती है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब स्टेजेज में बांटा जाता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो ये बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा क्या, ए, 19 का ए। और क्वेश्चन नंबर 20 है सिनेप्टोनविल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। आपको पता है सिनेप्टोनविल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है बेटा, तो ये बनता है जाइगोटीन सब स्टेज। अब ये आता कहाँ है, तो ये आता है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में आता है। तो ये हो जाएगा 20 का डी, ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये 20 सवाल हो गए बेटा जी, 20 अच्छे सवाल। और मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा जी, वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। तो कल एक वीडियो फिर लेके आएंगे बेटा जी। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।